उद्धव ठाकरे सरकार का सीधा फंडा है कि जो आंखों में चुभे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, उसे किसी न किसी तरह से फंसाओ, गिरफ्तार करवाओ और बदला लो। कंगना रनौत आंखों में खटकी तो कंगना के खिलाफ थोक के भाव में एफआईआर करवाई गई, उनके घर को तोड़ डाला। अर्नब गोस्वामी आंखों में खटके तो उनके खिलाफ फर्जी टीआरपी घोटाला मामला चलाया गया, उन्हें गिरफ्तार करवाया गया, जेल भेजा गया। अब उद्धव सरकार को परमबीर सिंह बुरी तरह से खटक रहे हैं। वजह यह है कि परमबीर सिंह की वजह से 100 करोड़ की सरकारी हफ्ता वसूली की पोल खुल गई। शरद पवार के खासम खास अनिल देशमुख की कुर्सी गई और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए परमबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज करना तो बनता है। इसलिए परमबीर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर विदर्भ के अकोला जिले में दर्ज की गई है। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घड़गे की शिकायत पर परमबीर सिंह, डीसीपी पराग मनेरे और 31 अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परमबीर और अन्य पुलिस कर्मचारियों पर 27 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें आपराधिक षड्यंत्र, सबूतों को नष्ट करना, अनुसूचित जातीय जनजाति के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी शामिल है। अकोला पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर केस ठाणे शहर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया है। इंस्पेक्टर घड़गे ने अपनी शिकायत में सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। ये मामला तब का है जब वे ठाणे पुलिस में तैनात थे। घड़गे 2015 से 2018 तक ठाणे पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे। उनका आरोप है कि इस दौरान परमबीर सिंह के अधीन कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त था और ये भी दावा किया गया कि सिंह ने उनके कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करने को कहा था जिन पर एफआईआर दर्ज थी। घड़गे का आरोप है कि पिछड़ी जाति का होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। घड़गे फिलहाल अकोला पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात हैं। उनका आरोप है कि परमबीर सिंह के निर्देशों को मानने से इनकार करने पर उनके खिलाफ 5 प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनके आरोपों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। उसमें उस समय राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वजय के जरिए वसूली का आरोप लगाया गया था। उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने वजय को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दे रखा है। शुरुआत में टाल मटोल के बाद देशमुख को इन आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले दिनों सीबीआई ने इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं वजह इस समय एंटीलिया बम केस में एनआईए की गिरफ्त में हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।